सावित्री महाराज की, हरिकमा पूर्णमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की, सावित्री महाराज की, हरिकमा पूर्णमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की। यार ध्यान का समय जल्दी नहीं, आप लोग शिविर आरती के पीछे दूसरे नहीं आ पाते, इसलिए चलिए आज आपको मंच पे क्या दिखाई दे रहा है? रीम बीजाक्षर। क्या बोलते हैं आप? दो गोरे भैया लोगों को पता पड़ा क्या बोलती है? दो गोरे दो हरिये 16। ये रीम बीजाक्षर जिसका हम हमेशा उच्चारण करते हैं, तो रीम बीजाक्षर में 24 तीर्थंकर का ये प्रतीक है। ठीक है, ओम बीजाक्षर का हमने ध्यान किया, वो पंच परमेष्ठी का प्रतीक है, और रीम बीजाक्षर 24 तीर्थंकर का। अब यहाँ पर जो पीला है 16 स्वर्ण समान, ये दिखाई दे रहा है ना? यहाँ जो पीला है वह 16 स्वर्ण समान, वह 16 तीर्थंकर का एक वर्ण है। दो गोरे मतलब चंद्रमा के समान श्वेत, ये बीच में चंद्र बिंदु पर, ठीक है, और दो लाल और दो हरे। कितने हुए? 6 तो हो गए, 6 और 16 24 हो गए, 22 हुए, और दो नीले ऊपर की ओर। ठीक, ये रीम बीजाक्षर का हम कोई भी जाप करते हैं उसमें ओम ब्रीम अवश्य बोलते हैं। तो आज का आप ध्यान शुरू करें। उसके पहले रोज हम ओम बीजाक्षर की ध्वनि करते हैं, लेकिन आज ओम ब्रीम नमः का जाप करना है। रोज आप अरिहंत भगवान के समान ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, किंतु आज के इस ध्यान में ज्ञान की पावन वर्षा होगी, इसलिए आप सबको ज्ञान मुद्रा में बैठना है, दोनों घुटने के ऊपर। ठीक है, आप लोग जाप भी करते तो आधे हाथ बाहर निकलते हैं, तो उस जाप का कोई औचित्य नहीं रहता। आपने जितनी भी ऊर्जा क्रिएट की है, सारी ऊर्जा बाहर धरती में बह जाती है। इसलिए अपना आसन स्थिर करके रखें, और ये ज्ञान मुद्रा है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे जैसे हम 5 वर्ण का वर्णन करते चले जाएंगे, वैसे ही वर्ण में आपको अपने ऊपर के 5 चक्रों पर ये कल्पना करनी है कि इतने इतने तीर्थंकर हमारे यहाँ विराजमान है। जैसे हमने पहले दिन 7 चक्र एक साथ जागृत किए, आज नीचे के चक्र में, नाभि से नीचे के चक्र में तो उनकी ऊर्जा पहुंचाएंगे, और नाभि से ऊपर के जो 5 चक्र हैं उनमें हम साक्षात 24 तीर्थंकर को विराजित करेंगे। चलिए, तैयार हैं आप लोग? शिविरार्थी जो है अपने चारों दिशाओं में नमस्कार कर ले, और बाद में भी कर लीजिएगा, ताकि हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। एक बार बताइए, आवाज पीछे तक आ रही है? आ रही है ना? चेक कर लेना एक बार जाके। चलिए, अपने आसन को स्थिर करें, शक्ति अनुसार बैठें, और एक चीज और बता दें, रोज हम आपसे प्लेट बनवा रहे थे, लेकिन आज आपको कलश बनाना है। कैसे कलश बनेगा? ये दोनों अंगूठे हैं ना, दोनों प्रकृति के बीच में लगाइए, ये बन जाएगा। क्योंकि सारे जितने भी दुर्विचार है वो यही है,
जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है उसका दिमाग भी हमें खाली करना है, बिना काम के जिसका चलता है उसका, और वो खाली करके हमें वो कलश में सारे विकार भर के नीचे अपने आगे ऐसे उड़ेलना है, ऊपर नहीं ले जाना है। ठीक है, चलिए कायिक शुद्धि के माध्यम से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। फिर हल्का सा ही पूरा और गहराई से श्वास लें, छोड़ें। मन शुद्धि की ओर ध्यान दें। अपने मन के अंदर जितने भी विकारी भाव हैं, संकल्प विकल्प हैं, उन सब का त्याग करते हुए अपने हृदय की वेदिका पर ह्रीं बीजाक्षर को विराजित करते हुए हाथ जोड़े, शरण सूत्र पढ़कर हम वचन शुद्धि की शुरुआत करते हैं। चत्वारि शरणं पवजामि, अरिहंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। सभी स्थिर चित्त होकर, लयबद्ध होकर ध्यान की गहराई में डूबने के लिए तैयार हो जाएं। अपने अंतर मन को जागृत करने के लिए अपने दिव्य चक्षु को खोलने के लिए जागृत हो जाएं। भगवान के समीप जैसे भक्त बैठता है वैसे ही आप भी बैठे आज के इस पावन ध्यान में ज्ञान वर्षा होगी। सो ज्ञान मुद्रा में बैठे अपनी रीढ़ को सीधा और अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को ध्यान की गहराई में तत्पर करने के लिए ओम ह्रीं नमः का नाद करेंगे।
बीजाक्षर से पवित्र जागृत हो गया। फिर भी हमारे अंतस में जितने भी विकार हैं, राग, द्वेष, क्रोध, मान, मायाजारी, छल कपट, लोभ आदि जितने भी दुर्भाव हैं, उन सब को निकालने के लिए तैयार हो जाए। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए दोनों भ्रकुटी के बीच अंगूठे को रखकर कलशाकार के रूप में बना ली, जैसे कलश होता है ऐसे। और इस मानस पटल पर जितने भी दुर्भाव हैं, दुर्विचार हैं, किसी को गिराने की भावना है, किसी की हंसी उड़ाने की भावना है, ऐसे सारे विकारी भाव उसमें भरते जाएं, भरते जाएं। एक एक विचारों को निकालिए, निर्विचार होना है और उस कलश में भरते जाएं। विकारी भाव उस कलश में भर चुके हैं। धीरे धीरे उस कलश को नीचे की ओर, जहाँ हमारे ध्यान की अग्नि का यज्ञ कुंड है, नीचे लेके आए और नीचे लेके आए और भूमि की ओर विसर्जित कर दे। उस कलश को उड़ेल दे। पूरा कलश खाली हो गया। और उस घट में ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाओं का आह्वान करने के लिए उसे सीधा करें और उस मंगल कलश को अपने हृदय द्वार के पास ले आए और ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का आह्वान करें। वह मंगल घट हृदय द्वार के पास ले आए। हमारे आत्म प्रदेश को ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा महका रही है। प्रभु की विकरालता की सुगंधी आ रही है और उस कलश की पवित्र ऊर्जा को लंबे गहरे श्वास लेकर अपने भीतर समाहित करें। पुनः ज्ञान मुद्रा में बैठे। आपके सामने प्रेम बीजाक्षर में 24 तीर्थंकर प्रभु विराजित हैं। उन्हें अपनी आत्मा में आत्मसात करें, उनका आह्वान करें, अपने ध्यान में ज्ञान की वर्षा करें। उनकी वीतरागता को अपने हृदय में हृदयस्थ करें। एक बार पुनः मेरे नाभि मंडल पर
पावन पीले रंग की ऊर्जा है। ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, जय हो स्वामी। आपका भी यह पीत वर्ण मानो मेरे मन से सारे विकार को बहा कर ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मंदिर बन गया। चारों ओर से घंटियों की आवाजें आ रही है। जय हो सुमतिनाथ भगवान, और ये पास ही शीतलनाथ भगवान है। श्रेयांसनाथ भगवान की जय हो प्रभु। विमलनाथ भगवान मेरे नाभि मंडल पर विराजित मेरी आत्मा को पवित्र कर रही है। और ये साथ ही अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लीनाथ भगवान, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। और आगे नवीनाथ भगवान, साथ ही महावीर भगवान, ये 16 तीर्थंकर प्रभु मेरे नाभि मंडल पर विराजित। दिव्य स्वर्णमयी सिंहासन और पीत वर्ण की पवित्र तेजोमय किरणें वीतरागता के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। और उन किरणों से ये क्या 16 पाखुरियों का वह दिव्य कमल मेरे ज्ञान में दिखाई दे रहा है। वह पावन दिव्य कमल 16 पाखुड़ी वाला उसकी रचना हो गई। एक एक पाखुड़ी खिलती जा रही है, खिलती जा रही है। संपूर्ण देह पवित्र मंदिर हो गई। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है प्रभु। मेरे ज्ञान में आप झलक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वह दिव्य कमल और उसके ऊपर विराजित ये 16 तीर्थंकर प्रभु। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपकी परम पवित्र औदारिक देह का यह पीत वर्ण, यह पीला रंग मेरे मन को पवित्र कर रहा है। सक्रिय हो गया मेरा ये मन। यह मणिपुर चक्र जो कि अनादि से सोया था, आज आपकी पीत वर्णी ऊर्जा से जागृत हो गया। जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। उन किरणों का प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नाभि मंडल के ऊपर हृदय केंद्र की ओर समाहित हो रहा है। वहाँ उदित होते हुए बाल सूर्य की लाल लाल पवित्र किरणें, ऐसा लग रहा है मानो अनंत सिद्धों का दर्शन हो रहा है। वह दिव्य लालिमा सिद्ध प्रभु का लाल वर्ण मेरे हृदय कमल में पद्म प्रभु भगवान और वासुपुंज भगवान की पवित्र अरुण किरणें विराजित हो रही हैं। हे प्रभु, हे पद्म प्रभु प्रभु, हे वासुपुंजनाथ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ प्रभु। मेरे हृदय में लाल वर्ण, जितने भी हृदय के विकार हैं उन सब को बाहर करते करते
और दिव्य प्रकाश होता जा रहा है। इस लाल प्रकाश में मेरे प्रभु आप कहाँ विराजमान हैं? मुझे दर्शन दो स्वामी। हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप तो करुणा के सागर हैं नाथ। मैं भक्ति करता हूँ और आप मुझे दर्शन दे देते हैं। लाल मणि की रत्नों से जड़ित प्रतिमा इस विशाल सिंहासन पर, हे वासुदेव स्वामी, हे पद्म प्रभु स्वामी, आप विराजित हैं। आपके दिव्य दर्शन से मेरी आंतरिक दृष्टि जागृत हो गई। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। और वह लाल किरणें आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर कंठ में विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रही है। धन्य हो गया मेरा जीवन प्रभु। ये बढ़ते बढ़ते लाल किरणें नील वर्ण में परिवर्तित हो गई। मानो नीले आकाश के नीचे ही मैं बैठा हूँ। और ये क्या, नीलमणि की इतनी सुंदर प्रतिमा, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा। जय हो नेमिनाथ प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। हे भगवान, हे मुनि सुब्रत स्वामी, लोग आपके पास शनि ग्रह मिटाने आते हैं, लेकिन आप तो परिग्रह रूपी ग्रह को भी मिटाने में सक्षम है। ये संसार रूपी चक्र का ग्रह मिट जाए, इसी भावना से हे मुनि सुब्रत नाथ आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे ज्ञान में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आपके इस नील वर्ण से मेरे मन रूपी मंदिर में, मेरे परिणामों में क्रोध हमेशा के लिए जा रहा है प्रभु। ऐसे बह रहा है जैसे मानो कोई विकारी भाव आपकी ऊर्जा को देख कर तिरोहित हो गया और मैं शांत हो रहा हूँ। ये पावन ऊर्जा, ये नील वर्णी ऊर्जा ऊपर और ऊपर बढ़ते बढ़ते दोनों भ्रुकुटी के बीच श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो रही है। और मैं क्या देख रहा हूँ? इस श्वेत वर्ण के चंद्राकार सिंहासन पर चंद्र प्रभु भगवान आपकी जय हो स्वामी, जय हो। पुष्पदत्त स्वामी आपकी जय हो प्रभु, जय हो। श्वेत वर्णी आपकी ये परम औदारिक देह मेरे सारी कालिमा को धो रही है। हे भगवान, आपकी श्वेत किरणें मेरे मिथ्या अंधकार को मिटाकर सम्यक ज्ञान में परिवर्तित कर रही है। मेरी चेतना का जागरण हो रहा है। अपने आप में मैं आत्मस्थ स्वस्थ हो रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे ज्ञान में सदा विराजमान रहे, यही भावना करता हूँ। और वह निर्मल शीतल श्वेत प्रकाश पुंज आगे और ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते मेरे ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र में, मस्तक के सबसे ऊपर वाले भाग में हरे प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। जय हो प्रभु, मेरे प्रिय पार्श्व प्रभु आपकी जय हो। हे सावलिया पार्श्वनाथ आपकी जय हो स्वामी, जय हो। हे सुपार्श्वनाथ प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु। पावन हरित वर्ण की प्रतिमा मुझे दर्शन हो रहे हैं। वह हरितिमा से भरी पवित्र पावन प्रतिमा, हे प्रभु, मेरे सारे अज्ञान अंधकार को
पवित्र हवाएं चारों ओर से चल रही है। शांत और पावन वातावरण है। ये तेजोमयी किरणें, हरित वर्ण की किरणें मेरे सहस्रार चक्र को प्रकाशित कर रही है। मस्तक के सबसे ऊपर भाग में हरे वर्ण का ओम विराजित हो गया। सभी कषाय शांत, परम शांत, आनंदमय, चैतन्यमय, कितना अलौकिक है दिव्य ओंकार। मेरी यह आत्मा, यह देह पवित्र हो गई। इसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों का निवास हो चुका। ये मात्र देह नहीं, मानो 24 तीर्थंकरों का एक मंदिर हो, जहाँ हमेशा घंटानाद सुनाई देते हैं, जहाँ पवित्र ऊर्जा के स्रोत बहा करते हैं। ऐसी ये पावन देह मानो मंदिर हो गई। हे मेरे प्रभु, यहाँ तेरे सिवा मेरा है ही कौन? हाँ प्रभु, कोई नहीं इस संसार में आपके सिवा जो मैं उससे अपने हृदय की बात कहूँ। हे भगवान, इस संसार में मुझे किसी पर विश्वास नहीं, मात्र आप ही मेरे तारणहार हो, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मुझे सद्मार्ग दिखाने वाले हो। मेरे जीवन की नैया को आप ही किनारे लगाने वाले हो। मैं भगवान की पवित्र ऊर्जा, पवित्र वर्णाओं में शांति पा रहा हूँ। परमेश्वर के माधुर्य में शांत हो रहा हूँ, पावन हो रहा हूँ। मेरा मन मेरे प्रभु में विश्रांति पाए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु, लगाया जो रंग तेरी भक्ति का, वह छूटने न देना। हाँ मेरे प्रभु, लगाया जो रंग तेरी भक्ति का, वह कभी छूटने न देना। प्रभु तेरी याद का दामन छूटने न देना। हर सांस में तुम और तुम्हारा नाम रहे। भक्ति की ये डोर कभी टूटने न देना। लगाया जो रंग तेरी भक्ति का, वह कभी छूटने न देना। बढ़ते चले अब कदम बस तेरे ही इशारों पर। कृपा का अपनी तू सहारा छूटने न देना। लगा लिया जो तेरी भक्ति का रंग, मेरे नाथ वह छूटने न देना। सद्मार्ग पर चलूं मैं, बस यही भावना है प्रभु। अब ये नसीबा मेरा रूठने न देना। देती है धोखा दुनिया और हटाती है ये दुनिया। भक्ति को अब मुझसे लूटने न देना प्रभु। तेरी भक्ति का जो रंग चढ़ गया, अब वो छूटने न देना। प्रभु का ये रंग याद रहे सदा, भक्ति का ये रंग याद रहे सदा, सोहम का ये रंग चढ़ा रहे सदा, श्रद्धा का ये रंग याद रहे सदा। दूर होकर अब मैं आपसे एक पल भी जीऊं प्रभु, ऐसा कभी होने न देना। लगा लिया जो तेरी भक्ति का रंग, वह छूटने न देना। बड़ी मुश्किल से भर कर रखी है करुणा तुम्हारी। मेरी कृपा का यह पात्र फूटने न देना प्रभु। जल जाए पाप और ताप
आया हूँ तेरे दर पे प्रभु, तुम खाली हाथ मुझे उठने न देना, लगा लिया बस तेरी भक्ति का रंग, वह छूटने न देना। हे प्रभु, दुनिया के रंग तो चढ़ते हैं और धुल जाते हैं, लेकिन आपकी भक्ति का ये गहरा रंग मुझ पर कभी ना छूटे, बस ऐसी कृपा तो बनाए रखना। हे मेरे देवता, हे करुणा सिंधु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे देवता, बस कोई कार्य मुझसे ऐसा ना हो जाए प्रभु जिससे ये आपकी भक्ति का रंग छूटे। बस इतनी कृपा तो मुझ पर बनाए रखना कि तेरी भक्ति का रंग ना छूटे प्रभु। बार बार वर मांगूंगा मैं तुझसे, ऐसा वरदान देना प्रभु मुझे कि तुझसे कुछ न मांगू, और मांगू तो बस तुझ जैसा बन जाऊं, ये ही मांगू मेरे नाथ, आपकी भक्ति को मांगू। न मिटने वाली, कभी न मिटने वाली चीजों को मांगू, ये मिट जाने वाली चीजों को न मांगू। ऐसा शाश्वत सुख पाऊं प्रभु कि आपकी भक्ति करते करते कर्मों की पहाड़ तोड़कर परम धाम में, उस मोक्ष में, वह सिद्ध शिला में विराजित हो जाओ। हे प्रभु, ये लौकिक संबंध तो कर्म का बंद कराने वाले हैं, किंतु तेरे नाम का ये गुणगान, ये तेरे नाम की निस्वार्थ भक्ति, हे प्रभु, मेरा आपसे निस्वार्थ संबंध है, निर्दोष संबंध है, ये पवित्र रिश्ता है प्रभु आपसे, त्याग का, निरंकार का, निर्दुख का संबंध है। बस मेरे प्रभु, तेरी भक्ति का जो रंग लगा लिया वह छूटने न देना। ये धन दौलत, यश, नाम, कीर्ति सब छूट जाए, पर तेरी भक्ति का और तेरी कृपा का सहारा मुझसे छूटने न देना प्रभु। मैं आपसे और क्या मांगू, कुछ नहीं मांगता, बस आपसे आपकी वीतरागता को मांग रहा हूँ, आपकी भक्ति को मांग रहा हूँ प्रभु। मेरे पास और है भी क्या, मैं संसारी प्राणी, इस संसार में रहकर आपकी भक्ति ही कर सकता हूँ, और आपकी भक्ति ही मुझे आपके समान परमात्मा बनाने में सक्षम है। इसीलिए आपकी वीतरागता मांग रहा हूँ प्रभु। वो भक्त ही क्या जो आप सम होने की दुआ न करे, मैं आपको भूल कर एक पल भी जीऊं, ऐसा कभी होने न देना प्रभु। लगाया जो रंग तेरी भक्ति का, वह छूटने न देना, तेरी याद का दामन कभी छूटने न देना प्रभु। ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु से, उनकी पावन भक्ति और पावन ऊर्जा से यह मेरी दिव्य देह, पवित्र देह बन गई, एक स्वर्णमयी मंदिर बन गई, और मेरे हृदय में विराजित है 24 तीर्थंकर प्रभु। हे भगवान, आज आपकी भक्ति करके मैं एक साथ आप 24 तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा को ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, अपनी पवित्र ऊर्जा का दिव्य प्रकाश मुझे दीजिए। हे 24 तीर्थंकर प्रभु, हे महावीर प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, हे पार्श्वनाथ प्रभु, आपका भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आओ आओ, मेरे हृदय में विराजित हो जाओ प्रभु। आओ, आंखें सबकी बंद, दोनों हाथ ऊपर। आओ हम सब मिलके भगवान की भक्ति करें। हे वीर सन्मति, हे आदि
भक्ति में मेरा रग रग पावन हो रहा है। तेरे चिंतन में, तेरे ध्यान में, तेरी भक्ति में मेरे सारे अहंकार को, मेरी सारी कुटिलता को, मेरी सारी कषायों को बहा लो प्रभु, बहा लो। मेरी भक्ति की डोर अपने हाथ में रखना प्रभु। हे प्रभु, मैं आज आपसे क्या मांगू? मुझे ये एहसास हो गया है कि तू मेरा है, मेरे अंदर बसा है, यही सब कुछ है मेरे लिए। अपनी करुणा का, भक्ति का रस मेरे अंदर भर दो प्रभु। प्रभु रस को पीते जाओ, जिंदगी सुधर जाएगी। जिसकी चमक से चांद सितारे चमकते हैं, उस प्रभु के प्रकाश को देखो। योगी परमात्मा उसका रस पीते हैं और आज हम सब भक्ति का रस पी रहे हैं। जरा दोनों हाथों को ऊपर और ऊपर। प्रत्येक आत्मा में भगवान बसा है, पीछे से लेकर आगे तक, आगे से लेकर पीछे तक। प्रत्येक आत्मा में भगवान को देखो, उन्हें बुलाओ, पुकारो, उनके नाम की ताली दो, बजाते जाओ, थोड़ा हाथ को ऊपर करते जाओ और भक्ति में ऐसे देखो, एक बार आपको थोड़ा शरीर को ऐसे हिलाओ। He
कहा, किसके लिए बेटी? तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, 24 तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति कर रहे हो। प्रभु रस पावे बिरला कोई, प्रभु नाम जो जपे सो प्रभु का हुए। ये जिह्वा पावन, ये हाथ पावन, ये कान पावन, ये आंखें पावन, और प्रभु के नाम की जो ताली बजा रहे हैं वो हाथ पावन। पीछे तक, थोड़ा पीछे तक, और हे मेरे सनमति है याद राधा, हे बाकी राधा ये देव देवा। हे मेरे
वह पावन पवित्र ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर ले, समाहित कर ले। लंबी गहरी श्वास लें। मात्र 1 मिनट के लिए चिंतन करेंगे अशरण भावना का कि हे भगवान, मैंने इस संसार में किसको अपना माना? जो खुद ही अशरण है वो मुझे क्या शरण देगा? मैंने सोचा माता पिता शरण है, पुत्र पुत्री शरण है, पति बांधव शरण है, लेकिन ये तो खुद अशरण है, मुझे क्या शरण देंगे? हे प्रभु, आपकी शरण भी व्यवहार से ही शरण है, निश्चय से तो निजात्म तत्व की ही शरण है। किंतु प्रभु, जब तक व्यवहार में रहूं, आपकी शरण में रहूं और निश्चय से निज आत्म तत्व की शरण में रहूं। 1 मिनट के लिए चिंतन करेंगे अशरण भावना का कि हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, किससे किससे दया की, करुणा की, प्रेम की भीख मांगते हैं। हम तो स्वयं निजात्म तत्व की शरण में है, तो बाहर किसी से क्या प्रयोजन? 1 मिनट के लिए। आपका ध्यान, आपका चिंतन, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो। इसी भावना से बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे द्वारा इस ध्यान में, आपकी भक्ति में, आपके चिंतन में, आपके बीजाक्षर के उच्चारण में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, क्षमा करिए। नमः नमः। अपनी आंखों पर रखिए। इतना स्पर्श करें कि हथेली में से उष्ण ऊर्जा निकले और अपनी आंखों पर धीरे से रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। प्रेम बीजाक्षर में विराजित 24 तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करें, वंदन करें, नमन करें और क्षमा प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ के बैठेंगे। किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको।
जो दिल